Good morning students, welcome again in online classes +1 class geography chapter 6 हम कर रहे हैं. In my last video we discussed about the part 1 of this chapter and we read the definition of soil, soil formation and soil horizons. Today we discuss the classification of the soil. Let's start the topic. Classification of soil. India is a vast country with varied relief features, landform, climate and vegetation types. इंडिया इतना बड़ी कंट्री है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में लैंडफॉर्म है, अलग अलग टाइप की क्लाइमेट है एंड वेजिटेशन है, जिसके कारण यहाँ बहुत ही अलग अलग टाइप की खूब सारी सॉइल्स भी पाई जाती हैं. पुराने समय में इन एंशिएंट टाइम 2 मेजर सॉइल ही हमारे सामने होती थी. दिस इज द ऊसर मीन्स फर्टिल सॉइल एंड उर्वर इज द फर्टिल सॉइल एंड द ऊसर इज द स्टेरिल सॉइल. स्टेरिल सॉइल मतलब बंजर भूमि. इन द 16th century AD soil was classified the basis of their inherent characteristics and external features such as texture, color, slope and length. मतलब पुराने समय में सिर्फ 16th century में जब ये देखा गया कि इस टाइप की भूमि होती है तो सिर्फ 2 टाइप से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके कलर के अकॉर्डिंग, स्लोप के अकॉर्डिंग, टेक्सचर के अकॉर्डिंग. टेक्सचर मतलब मोटी है या पतली है या भुरी भुरी है, किस टाइप की मिट्टी, इसके कारण, या फिर उसमें कितना मॉइस्चराइजर है, उसके अकॉर्डिंग सॉइल्स को अलग अलग टाइप से डिफाइन कर दिया गया था, जिससे कि वो हमें पता लगती है कि वो मिट्टी क्लेई मिट्टी है या फिर उस मिट्टी के अंदर कितना वो अगर रेड है या फिर येलो है, कलर के अकॉर्डिंग मतलब अलग अलग टाइप से इनकी डेफिनेशन दे दी गई. समय सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के आसपास वेरियस अटेम्प्ट हैव बीन मेड इन द क्लासिफाई इंडियन सॉइल. इंडियन सर्वे ऑफ इंडियन एस्टेब्लिश इन 1956 मेड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज ऑफ द सॉइल इन द सेलेक्टेड एरिया लाइक द दामोदर वैली. द नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे. यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं. आप थोड़ा सा इस चैप्टर को लाइटली मत लेना, बिकॉज सॉइल वाले चैप्टर से कब ये शुरू हुई और कहाँ से हमने इसकी डेफिनेशन ली है, ये चीजें बहुत सारी पूछी जाएंगी. तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंस के आसपास जो क्लासिफिकेशन थी वो सॉइल की दामोदर वैली के आसपास से हुई है. और उसके अंदर ये बताया गया कि 1956 में मृदा सर्वेक्षण ने दामोदर घाटी जैसे चुने हुए क्षेत्रों में मृदाओं का अच्छे से अध्ययन किया. और उसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान जो था, यहाँ लिखा है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड द लैंड यूज प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR डिड ए लॉट ऑफ स्टडीज ऑन द इंडियन सॉइल. बहुत सारा यहाँ पे स्टडी हुई इंडियन सॉइल पर, और उसके बाद जो है इसकी क्लासिफिकेशन की गई. एंड ICAR हैज क्लासिफाइड द इंडियन सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर कैरेक्टर एज पर द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल टेक्सोनॉमी. इसके अकॉर्डिंग जो USDA सॉइल टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग जो हमारी नीचे हैं ये दी गई हैं. इनमें से देख सकते हैं, सबसे पहला है इनसे प्लेटिसोल्स, एंटीसोल्स कितने % एरिया में ये इंडिया में है, अल्फीसोल्स, वर्टिसोल्स, एरिडिसोल्स, अल्टीसोल्स, मालीसोल्स एंड अदर्स. इस टाइप से इसको दिया गया है. और फिर रंग, कलर के अकॉर्डिंग नीचे कॉम्प्रिहेंशन और लोकेशन के अकॉर्डिंग सॉइल को इंडिया में डिफाइन किया गया है. दैट इज द एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदाएं, ब्लैक सॉइल, काली मृदा, रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीली मृदा, लेटराइट सॉइल. नेक्स्ट है शुष्क मृदा या फिर एरिड सॉइल. नेक्स्ट सेलाइन या लवण मृदा. नेक्स्ट पेटी सॉइल या फिर इसको हम कह सकते हैं पिट में मृदा. और एंड द लास्ट इज 8th है फॉरेस्ट सॉइल. इट इज द वन मृदाएं. ये जो मृदाएं ये बांट दी गई हैं.
इनके अकॉर्डिंग हम इंडिया के अंदर देखेंगे तो इंडिया में अगर बांटी गई है मृदाओं को 8 टाइप से बांटा गया है। ध्यान से आपने इनको देखना है। सबसे पहले आता है alluvial soil। Alluvial soil was formed by the dispositional work of river in the river valley। जहाँ dispositional work होता है, नदियों द्वारा लाई गई मृदा होती है, उसके कारण flood plain and delta। The Satluj Ganga plain has the largest depositional of the alluvial soil। These are very fertile soil and this plain is considered to be one of the world's most fertile area। The delta of the Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri and abundant around in the alluvial soil, and the Gujarat plain and the western coast plain about 40% area is covered by the alluvial soil। The physically जो प्रॉपर्टीज हैं alluvial soil की, यहाँ पे सबसे पहले alluvial soil कहाँ मिलती है, कौन कौन से एरिया में लिखती हैं। पॉइंट में अगर आप इसको डिफाइन करो तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन इसका बन सकता है, किसी भी मृदा के लिए पूछा जा सकता है। अगर एग्जाम में पूछा गया alluvial soil का, तो आपने मैप को एक स्टेंसिल की हेल्प से करना है और जहां alluvial soil मिलती है उस एरिया को आपने कोई भी एक कलर इसको डिफाइन करके और उसको भर देना है। ये नहीं है कि सभी सॉइल्स करनी है। जिस सॉइल के बारे में पूछा गया उसको पहले 8 के नाम लिखने हैं और यू डिफाइन द alluvial soil ओनली। ओके, देन लेट्स स्टार्ट द कंटिन्यू इट। These soil vary in nature and sandy loamy of clay। किस टाइप की मृदा होती है ये जो alluvial soil है? ये इसके अंदर जो है जलवायु और वनस्पति द्वारा निर्धारित होती है। इसके गठन में बलुई मिट्टी जैसी चिकनी मिट्टी की प्रकृति पाई जाती है। इसमें पोटेशियम की मात्रा सबसे अधिक होती है, फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, गंगा नदी के एरिया में इसे खादर और बांगर 2 नामों से जाना जाता है। जो नई मृदा होती है, नदियों की बाढ़ के द्वारा लाई गई होती है, उसे हम खादर, और जो बहुत पुरानी alluvial soil हो जाती है उसे हम बांगर का नाम दे देते हैं। इन मृदाओं में चुनेदार कंकर भी मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल सीमेंट के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट कच्चा माल इसे कहा जाता है। दिस डेज द इनफॉर्म इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल इन सीमेंट इंडस्ट्री। दिस सोइल है लाइम, पोटाश एंड abundant but not deficient in the phosphoric acid and nitrogenic and organic contents। These soil are only loamy clay। लूमी क्ले मीन्स के ये जो है गहराई और जलोढ़ के गठन के कारण इसका समय होता है। इसमें अनाज के दानों उगाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है बालू मिट्टी की मात्रा घट जाती है पश्चिमी भागों में, और अलग से ये दोमट मिट्टी की मात्रा इसमें ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ये सब चीजें इसकी लिखनी है। कम से कम alluvial soil के सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंट एरिया लिख के और इसकी जो क्वालिटीज हैं वो कम से कम 7 से 8 क्वालिटीज आपने अपने नोटबुक में लिख लेनी है। ओके, नेक्स्ट इज द ब्लैक सॉइल। These soil are also known as the regur soil and cotton soil। 2 नाम हैं ब्लैक soil के, regur soil and the cotton soil। इन नामों से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है द ब्लैक soil has been formed in the solidification of lava spread in the पुराने समय में दक्कन प्लेटू के आसपास का एरिया जो है जहां ज्वालामुखी फटते थे, तो एक ज्वालामुखी का चैप्टर किया था, तो मैंने इस एरिया के बारे में आपको बताया था। बेसाल्ट की मात्रा बहुत पतली सिलिका की मात्रा होने के कारण लावा बहुत बड़े एरिया में फैल गया था और एक सिलिका की एक पूरी परत बना ली थी। ये एरिया वही है जहां काली मिट्टी मिलती है। लावा के कारण इसका रंग काला हो गया है। एज प्रेजेंट सोइल इज मैप 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में पार्ट में महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मिलती है। इन द लोअर रीच ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द दक्कन प्लेट्यू, द ब्लैक सॉइल इज क्वाइट डीप। ब्लैक सॉइल वाज अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। और जनरली ये क्लेई होती है, डीप होती है, इम्पेरेबल होती है। दिस सॉइल वाज capable of the suitable moisturizer so the sufficient long period। so ये ड्राई हॉट सीजन में मॉइस्ट में वेपोराइज्ड हो जाता है और इसके बीच में से क्रैक्स आ जाते हैं या बंजर भूमि की तरह दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा पानी इसके अंदर आता है ये सेल्फ पोलिंग एकदम से चिकनाई धारण कर लेती है और ये जो है फर्टिल सोयल बहुत ज्यादा होती है। इसके अंदर ब्लैक सोयल के अंदर कॉटन ग्रोइंग प्लांट्स के लिए बहुत, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण इसका कलर है वो ब्लैक हो गया है।
chemical composition consists in lime, brine, magnesium, aluminium and all the contain potash, but the lack of the phosphorus, nitrogen and organic matter. कुछ चीजें इसके अंदर हैं और कुछ चीजें इसके अंदर नहीं है, उनकी आप एक पॉइंट्स बना लेंगे। और कॉटन की जो जितनी भी टेक्सटाइल है इन्हीं एरियो में मिलती हैं जहां पे ब्लैक सॉइल है। ओके, या ये 2 सॉइल्स ही आज मैं करवा रही हूँ आपको, तो आप कंप्लीट इसको एक एग्जाम की फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आप इनको प्रिपेयर करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।